देश में उत्तर प्रदेश के अति लोकप्रिय आईएएस अधिकारियों में शुमार जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और सादर अनुरोध करते हैं कि सीधे मां भगवती सरस्वती की प्रतिमा तक ही क्यों ना पहले उनको प्रणाम कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद हम स्थान ग्रहण करें। बड़ी खुशी की बात है कि साहित्य जगत में अगर उच्च अधिकारियों का नाम दिया जाएगा तो निसंदेह उसमें हमारे जिलाधिकारी का नाम आवश्यक होगा। मां भगवती सरस्वती के पद के रूप में साहित्य से प्रेम रखने वाले, साहित्य सर्जना करने वाले, या यूं कहें साहित्य और हमारे युवा आईपीएस अधिकारियों में से। और इधर आप देखते होंगे कि अनुशासन के पर्याय के रूप में आपको जाना लगा है। निसंदेह एक कमजोर व्यक्ति की आज अधिकारी महोदय का वेलकम करें। आपकी तालियां हमारा समर्थन करेगी। एक बार जोरदार तालियों से बहुत अभिनंदन है। श्री रमन पांडे जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि कप्तान साहब का वेलकम करें, स्वागत करें। जिलाध्यक्ष हैं आप पत्रकार एसोसिएशन के श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत पुराने पत्रकार, कई समाचार पत्रों के संपादक रह चुके श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया जिलाधिकारी महोदय का और कप्तान साहब, आप वरिष्ठ हैं, दोनों लोगों का नाम और बीपीसी जी आपके जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नवकेश कुमार शुक्ला जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार एसोसिएशन, आप सबकी तालियां नहीं मिली, थोड़ा सा उपस्थित है यहाँ पर। चलिए, सामान्य शिष्टाचार है, दुरूह परिस्थितियों में भी आप उसको पहुंचाते हैं, वहां की समस्याओं को उठाते हैं और यही समाधान होता है। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम है, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में अमरीश मिश्रा जी हैं, हमारे बीच में मुख्य विकास अधिकारी महोदय अभी जोरदार तालियों से श्री रावत जी जो कि सम्मानित अध्यक्ष हैं इस एसोसिएशन के। मैं अनुरोध करता हूं आप मुख्य विकास अधिकारी महोदय का पुष्प देकर के उनका वेलकम करें, उनका स्वागत करें। पुष्प ठीक मैं सीधे श्री दिलीप सिंह जी, क्योंकि बचपन से 20 वर्ष 25 हो गया तो और हो गया सीडीओ साहब और हमारे सभी पत्रकार साहब, राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन के बजाने के बाद थोड़ा सा आपको श्री नहीं है, बड़ा संघर्ष किया लोगों ने, उस दौर को दिया जिस दौर में पत्रकारिता करना बड़ा दुरूह कार्य था। एक बार फिर हम दिवस की बधाई देते हुए मंचस्थ अध्यक्षों जी और भाई नवीन भाई ने आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्ला जी द्वारा कलकत्ता से उदय समाचार नाम का हिंदी का समाचार पत्र शुरू किया गया। ये वो समय देश गुलाम था अंग्रेजों की, और मैं हिंदी पत्रकारिता
कन्वेंशनल बातें ना करूं, क्योंकि मेरा मानना है पत्रकार भी कन्वेंशनल लोग नहीं होते हैं। जैसे जब भी कोई घटना घटती है तो लोग वहां से दूर भाग रहे होते हैं। वैसे तो जब से स्मार्टफोन आए तो लोग वहां पे खड़े होते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो अलग चीज है। तो पत्रकार उस डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं घटना स्थल की ओर, कि वो जान सके कि वहां पे एक्चुअल में क्या हुआ है और वो बात वो सच्चाई लोगों तक पहुंचा सके। जब सभी सो रहे होते हैं तो वो कहीं पे गांव में, अस्पतालों में सच्चाई ढूंढ रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। घंटों घंटों वो किसी एक जगह पे या लोगों का इंतजार करते हैं उनका बयान लेने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको सुन सके, बस इसलिए भी कि उनकी सच्चाई, उनकी बातें दूसरों तक भी पहुंचा सके। वो ये भी देखते हैं, मतलब उनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो ये नहीं है कि वो बोलते हैं, बट ये भी है कि वो देखते हैं, वो सच्चाई ढूंढते हैं और उसको दूसरों तक पहुंचाते भी हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। जो चीजें कागज में है क्या वो कागज तक ही सीमित रह गई है या ग्राउंड पे भी आई है, ये भी वो देखते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। इससे आई थिंक इस वजह से उनके कार्य की वजह से लोग क्वेश्चन करते हैं, और इसीलिए भी उनको बोला जाता है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर, क्योंकि उनके कार्य लोग क्वेश्चन करते हैं और वो और लोकतंत्र को मजबूत। आप सभी के इस कार्य के लिए, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत कठिन है, मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। जैसे मुझे याद है कि जो मैं कह रही थी, जब सो रहे होते हैं तो आप लोग ढूंढ रहे होते हैं, न्यूज ढूंढ रहे होते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। मुझे याद है जब से मैंने चित्रकूट में थी तो रात में 3 बजे मुझे एक न्यूज रिपोर्टर का कॉल आया था कि आप लोगों का जो भी कार्य रहा है अब तक, आप जिस तरीके से कार्य करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और उम्मीद करूंगी कि आप इसी तरीके से कार्य करते रहे, क्योंकि आज के इस टाइम पे जब ये ब्रेकिंग पे प्रोड्यूस कर देते हैं और वो उनका ओपिनियन ही फैक्ट बन जाता है, उस दौर में, उस एरा में, मतलब आपका जो सच्चाई को ढूंढने का जो काम है, मैं चाहूंगी कि आप वो करते रहे, ताकि सच लोगों के सामने आए, ना कि किसी का ओपिनियन फैक्ट बन के, सच बन के किसी के सामने प्रदर्शित। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हम बोलती है का क्षेत्र कैसा होता है जब सब सोते हैं तो अच्छा करें। समाज सेवा है, पत्रकार का एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप सो गए तो समाज सो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे आपका साक्षात्कार पत्रकारिता दिवस की विवेक में आज यहाँ उपस्थित मंचासी अधिकारी और हमारे प्रिय साथी पत्रकारिता सभी को नमस्कार। जैसे भी स्पीकर मैम ने एक सेकंड स्पष्ट बताया कि आजकल न्यूज फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ओपिनियन भी हो गया है। हम फैक्ट से ज़्यादा ओपिनियन लिखने लगे। और जब हम बचपन में थे, बच्चों के बीच में एक हमेशा एक मन में सवाल था कि न्यूज क्या होता क्या है। एक छोटा सा शब्द हो सकता है कि एक ओपिनियन के रूप में ये इतना गलत हो गया, इतना गलत हो गया, और उसी शब्द से पूरा लॉ ऑर्डर उत्पन्न होने की संभावना बनी हुई। जैसे सीधे कभी भी एकदम स्पष्ट हो रही कि न्यूज हैज टू बी फैक्ट, नॉट ओपिनियन। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से कुछ लोगों द्वारा थोड़ा सा विचार धन्यवाद रमेश जी। मुझे उम्मीद है कि आवाज दिल से दिल तक पहुंच रही हो। आज इस प्रांतीय पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित जनपद कमेटी के सभी पत्रकार बंधु, अध्यक्ष पत्रकार परिषद और जो भी इस कक्ष में उपस्थित हैं, थोड़ा वक्त ले लो, क्या आप कहें। बहुत सारी चीजें मैं सुन रहा था। डॉक्टर अंगद जी बैठे हैं जिसके अनुभव का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि श्रोता विवेक का परिचय देने में सक्षम हो। सत्यम भूया प्रियम भूया। अब साफ पत्रकारिता में कैसे संभव होगा? या तो सच होगा या प्रिय होगा। हमेशा ही
सच भी हो और सुनने वालों के लिए प्रिय भी हो, क्या ये संभव है? साहब कैसे होगी पत्रकारिता? कोई कहता है कि सच बोलो और वही ये भी कहा जाता है कि प्रिय भी बोलो। सबसे पुराने पत्रकारों की तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूं। महाभारत का एक शवों की वर्षा कर रहे थे। पांडवों के खेमे में हाहाकार मचा। भाई जिससे विद्या सीखी उसी का सामना करना है, तो मुकाबला आसान नहीं था। तो सभी लोग शाम को एकत्रित हुए अपने शिविर में। शूरवीर पूरी क्षमता रखने वाले माधव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि, और उसी समय दृष्टिद्युम्न ने उनका भक्त। आगे का परिणाम हम जानते हैं। तो पत्रकार परिवार के जो धर्म पिता हैं वो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, इसलिए हमेशा सच बोलिए। कहां बनाना है? एक साल के अंदर पंजाब को ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला करके आतंकवाद से इंटरनेशनल मीडिया काउंटर पार्ट के तौर पर हमेशा साथ है और यही हुआ। अनुमति दी गई, उनके काफिले में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को शामिल किया गया। बहुत सारे ऐसे अवसर आए जब छोटे छोटे धर्म स्थलों पर आतंकवादियों और पुलिस के लोगों की मुठभेड़ हुई और आतंकवादियों ने सरकारों और पुलिस को बदनाम करने के लिए हुआ है। ये ब्लास्ट धर्मस्थल के अंदर से कई बार जो असामाजिक तत्व हैं वो भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके पुलिस और प्रशासन की मुहिम को कंट्रोल करते हैं और तब अगर सच कोई सामने ला सकता है लोगों के सामने, तो ये वो वर्ग है जो मेरे सामने। और इसके बाद रमन पांडे जी आ जाइए, जिलाध्यक्ष आप कप्तान साहब का वेलकम करें मेरे दोस्तों की तरफ से और नमस्ते। और ये अनवस्त्र और कप्तान साहब के बाद जनपद के विकास कार्यों की उत्तरदायित्व का पूरी पालन करने वाली मुख्य विकास अधिकारी महोदय, तालियां सबकी बज जाए। एक पत्रकार 50 वर्षों की पत्रकारिता मजबूत लेखन है। ये श्री अवधेश शुक्ला जी का वेलकम और दुकान है।